गाजियाबाद में आज भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत का होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद जिले के आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोविंदपुरम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी। कार्यक्रम को अध्यक्षता डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री महंत पंकज जी मार्कंडेय पशुपतिनाथ और श्री कृष्ण गौतम सदस्य NRUCC रहे। कार्यक्रम का आरंभ सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके किया। उसके बाद ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल के बच्चों ने होली के गानों पर नृत्य की प्रस्तुति से समा बांधा। इसके बाद राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी लोग धूमधाम से होली मनाएं और ध्यान रखें कि होली में कोई भी चाइना की वस्तु ना खरीदे और अन्य लोगों को भी जागरूक करें कि वह भी चाइनीज वस्तुओं का प्रयोग न करें। श्री महंत पंकज जी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि सभी सनातनी होली के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं और अपनी सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाएं। अंत में प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर संदीप चौधरी जी ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन महिला विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कौशिक जी ने किया। फिर सभी कार्यकर्ताओं ने होली मिलन के इस रंगों के त्योहार को एक साथ मिलकर चंदन गुलाल और फूलों के साथ हर्षोल्लास से मनाया। इस अवसर पर मेरठ प्रांत के सभी जिलों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जयकमल अग्रवाल प्रांत अध्यक्ष, महिला विभाग डॉक्टर सुमन कौशिक प्रांत अध्यक्ष, युवा विभाग अभिषेक प्रधान, प्रांत मंत्री रेणुका शर्मा, वरिष्ठ समाजसेवी हेमंत वाजपेयी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भाग प्रचारक अभिषेक गगनेश त्यागी, अनिवेश पुंडीरा, वनीश त्यागी, विजय वर्मा, संदीप त्यागी, कुंवरदीप देशवाल, हिमांशु त्यागी, राहुल मलिक, हर्ष त्यागी, सोनू बाना, सोनी, अभिनव जैन, कमलजीत भड़ाना, शिवम प्रताप, प्रवेश बटार, रश्मिकांत, वीना शर्मा, कमलेश जी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के उपरांत प्रांत के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल जी ने ली। कपिल त्यागी, प्रांत महामंत्री, भारत तिब्बत सहयोग मंच, मेरठ प्रांत। आज भारत तिब्बत सहयोग मंच मेरठ प्रांत और विशेष रूप से ये कहा जाए कि गाजियाबाद जिले के कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसमें भी ये कहा जाए कि कार्यक्रम के संयोजक हमारी बहन डॉक्टर सुमन कौशिक जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके संयोजन में आज का यह भव्य कार्यक्रम हो रहा है। और इस भव्य कार्यक्रम में और भव्यता लाने के लिए, सबको आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में महंत पंकज त्यागी जी भी उपस्थित हैं। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, आपका वंदन, आपको नमन करता हूं। हमारे बीच में हमारे जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे मेरठ प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संदीप चौधरी जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और इस प्रांत के पूर्व में अध्यक्ष रहे ऐसे एडवोकेट जयकमल अग्रवाल जी, और राष्ट्रीय कार्यालय प्रमुख श्रीमान वीरेंद्र जी, और इस क्षेत्र के प्रभारी भी हैं, और हमारे इस प्रांत के जुझारू कार्यकर्ता, ऐसे जुझारू महामंत्री श्रीमान कपिल त्यागी जी, और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति जो इस मेरठ प्रांत के अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, और विशेष रूप से उन अध्यापिकाओं का, उन बहनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, उनको बधाई देता हूं, जिनके मार्गदर्शन में छोटे छोटे बच्चियों के द्वारा इतना सुंदर कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया, इस कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़ाई। ऐसे उन बच्चियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी खूब पढ़े लिखें और इस कला के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें। अपनी बात को, वैसे तो कहने में होली का उत्सव है, इसमें कोई भाषण और इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वामी जी ने और उससे बाद में जो है हमारे वीरेंद्र जी ने बात रखी ही है, लेकिन बहन जी का आदेश हुआ है, तो इसलिए मुझे अपनी कुछ बातें तो आदेश के रूप में मानते हुए बोलनी पड़ेगी। ये होली का पर्व, होली का उत्सव समरसता और सद्भाव का प्रतीक। आप सभी को
मैं ये निवेदन करता हूँ, आज हिंदुस्तान बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। शायद ये कहा जाए कि आज़ादी के बाद 2014 में भारत को दूसरी आज़ादी मिली है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, भारत आगे बढ़ रहा है। जो कभी कहा जाता था कि भारत 15वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, 30वें स्थान पर है, और आज हम क्या सुनते हैं? भारत पहले स्थान पर है, भारत दूसरे तीसरे स्थान पर है। चाहे वो देश की सुरक्षा के विषय में हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था के विषय में हो, चाहे पूरे देश में विकास के विषय में हो, चाहे रोड डेवलपमेंट के विषय में हो, आज भारत चहुमुखी विकास कर रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। जो भारत एक जमाने आपस में बटा करता था, ये फला जाति फला पंथ संप्रदाय के लोग हैं, और मैं तो यही कहूँगा, होली का यह अवसर, यह पर्व हम सभी को संदेश देता है। उस संदेश को समझने की आवश्यकता है। वह संदेश है कि होली के पर्व पर जब हम लाल हो, पीला हो, नीला हो, हरा हो, जब गुलाल मुंह पर लगाते हैं, रंग मुंह पर लगाते हैं, उसके बाद वह मिलकर के एक ही रंग बनता है। तो ये भारत को और आगे बढ़ाने के लिए हम सभी को जातियों से छूटना होगा, इन बंधनों को तोड़ना होगा। हम सभी क्या हैं? एक ही आवाज निकलनी चाहिए, हम सब हिंदू हैं, हम सब हिंदू, हम सब सनातनी हैं। उसके बाद दूसरी आवाज कौन सी निकलनी चाहिए? जाति के बाद में कोई संप्रदाय नहीं, हम किसी संप्रदाय में बंधे हुए लोग नहीं। जो अब तक सैकड़ों हजारों वर्षों तक हमको इन जातियों और इन संप्रदायों में जो बांध करके रखा, हम सबको तोड़ने का प्रयास किया, बांटने का प्रयास किया। ऐसी शक्तियों को दिखाने का समय आ गया है, बताने का समय आ गया है कि हम सब एक हैं। हम सब कौन हैं? हम सब भारतीय हैं। क्या निकलना चाहिए मुंह से? हम सब भारतीय हैं। जिस दिन ये हो गया, उस दिन हमको कोई रोक नहीं सकता। भारत में और भारतीयों में जो क्षमता है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। बहुत जल्दी जो हमारा स्वप्न है भारत, अखंड भारत का, वह साकार होगा निश्चित रूप से। बस ये दो चीजों, इन दो रास्तों पर हम चल रहे हैं। हम सब भारतीय हैं और हम सब सनातनी हैं। ये जाति के बंधन को तोड़ दीजिए, ये पंथ संप्रदायों के बंधन को तोड़ दीजिए। जैसे मुंह पर लगने वाला गुलाल रंग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन लगने के बाद वह एक बन जाता है, वैसे ही इन जातियों के, इन पंथ संप्रदायों के बंधन को तोड़ने के बाद हम सब एक भारतीय हो जाएं। तो ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो इसलिए मेरे पीछे बोलेंगे, हम सब भारतीय हैं। हम सब कौन हैं? हम सब हम सब भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस होली के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस पर एक संदेश मैं और देना चाहूंगा सभी को कि एक संकल्प जरूर लें। होली का पर्व हमारा है, हम भारतीयों का है, हम सनातनियों का है। इस पर्व पर चाहे गुलाल होगा, कोई रंग होगा, गुब्बारा होगा, पिचकारी होगी, जो भी होली पर होगा, पहली बात तो हम खूब खुलकर खेलेंगे, पूरी मस्ती के साथ खेलेंगे। दूसरा, चीनी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो भी पिचकारी अवेलेबल होगी, जो भी गुब्बारा होगा, जो भी रंग होगा, मेरे देश का बना होगा, उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। तभी मेरा भारत और मेरा त्योहार सही मायने में मैं उसको ठीक से मना पाऊंगा। और भारत तभी आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर आगे बढ़ेगा जब मैं अपने घर का, अपने देश का बना हुआ सामान खरीदूंगा। तो हम खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? तो जो ये संकल्प लेते हैं वो जरा हाथ खड़ा करें कि मैं चीनी सामान को नहीं खरीदूंगा। बोलो भारत माता की जय,
ना खरीदूंगा, ना खरीदने दूंगा। बेचने वालों को भी समझाऊंगा कि भाई चीनी सामान नहीं बेचना। और पिछले कई वर्षों से लगातार जो इस हिंदुस्तान के अंदर जब कोई सनातनियों का पर्व आता था तो ज्ञान देने वालों की लाइन लग जाया करती थी, जैसे सारा ज्ञान ही इनके पास में है। कि पानी का इस्तेमाल कम से कम करो, पानी की कमी आ जाएगी, सारी नदियां सूख हो जाएंगी होली अगर खेल ली तो। ऐसे ऐसे ज्ञान दिया करते थे लोग, लेकिन 2-3 साल से तो वो भी ज्ञान देने वाले भी पता नहीं कौन से बिल में छुप करके बैठ गए। उन्हें मालूम है भाई अब इस देश में कम से कम ये सब नहीं चलने वाला। अब भारत अपनी वास्तव में संस्कृति पर चल पड़ा है, तो इसलिए तब दिल खोल के होली खेलना, कोई कंजूसी मत करना, खूब रंग लगाना, खूब गुलाल लगाना और खूब पिचकारियों से होली खेलना। कोई कमी नहीं है भारत में पानी की, खूब पानी का इस्तेमाल करना। जिसको लगता हो कमी है वो अपने घर में बैठे, वो 2-4-5 दिन ना नहाए, वो पानी की बचत हो जाएगी। लेकिन हम तो दिल खोल के होली खेलेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत तिब्बत सहयोग मंच अब युवा हो गया है। इन 24 वर्षों में भारत तिब्बत सहयोग मंच के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरे सामर्थ्य के साथ में जो धूर्त और विस्तारवादी चीन उसकी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। और ऐसे मेरे मेरठ प्रांत के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, तन्मयता के साथ में और निस्वार्थ भाव से जो जन जन तक चीन की विस्तारवादी नीतियों को पहुंचाने का काम किया है, उसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और बधाई देता हूं। इसी क्रम में सभी कार्यकर्ता लगे रहे। वह दिन दूर नहीं, मैं 3-4 सालों से लगातार बोल रहा था कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आएगा। वास्तव में कटोरा आ गया। मैंने कहा जिस दिन ये पाकिस्तान इस कटोरे को लेकर के विश्व के एक एक देश में जाके दर दर भटकेगा, लेकिन इसे कोई सहायता करने वाला नहीं मिलेगा। इसका जो कटोरा ये लेकर के घूमेगा, ये खाली का खाली वापस आएगा। वही स्थिति पाकिस्तान की हुई है। और ये स्थिति हमने किसकी करनी है? चाइना की करनी है। माननीय इंद्रेश जी लगातार बार बार बोलते हैं जिस दिन चीन की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी उस दिन तिब्बत भी आजाद होगा और कैलाश मानसरोवर जो हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास स्थान है वह भी मुक्त होगा। तो इस ईश्वरीय कार्य में, राष्ट्रीय कार्य में हम सभी और तेजी से जुड़ जाएं। जिस प्रकार भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हजारों साल तक हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, वह संघर्ष पूर्ण हुआ और उसका लाभ मेरे और आपको, हम सबको ईश्वर के दर्शन करने के रूप में मिलेगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ में कहता हूं, इन्हीं आंखों से, इसी शरीर के साथ में हम सभी भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर में मुक्त होते देखेंगे। थोड़ा सा प्रयास अगर हम सबने कर लिया, ये थोड़ा सा चीनी सामान का हमने बहिष्कार कर लिया, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल जाएगी और हम वही कैलाश मानसरोवर के दर्शन आजाद तिब्बत में करने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत